हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं विकास स्वागत करता हूं आप सबका अपने चैनल वीडब्ल्यू पाठशाला पर। कई दिनों से बच्चों क्या होता वीडियो आ नहीं थी और उसका रीज़न ये था कि हमारे जो सिस्टम्स इशू चल रहे थे। सिस्टम इशू का मतलब ये है कि कुछ कमियां आ गई थी, उसके चक्कर में आपको वीडियो प्रॉपर मिल नहीं पा रही थी। जो पिछला वीडियो हमने जो पॉलिनोमियल का शूट किया था, मतलब आपको जो दिया था, उस वाले में क्या था, ब्लर हो रहा था। ब्लर होने का मतलब बच्चों फोकस शिफ्ट हो रहा था, एक जगह से दूसरी जगह फोकस क्या हो रहा था, शिफ्ट हो रहा था, जिससे आपको चीज़ें बहुत ब्लर दिखाई दे रही थी। फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए या फिर कुछ सेकंड के लिए चीज़ें ब्लर दिखाई दे रही थी। तो उन चीज़ों को, वो कमियां अब दूर हो चुकी हैं। अब आपको लगातार वीडियो मिलते रहेंगे। तो अब आपको प्रॉपर जिस जो टाइम बताया गया आपको, उस टाइम पर वीडियो मिलते रहेंगे। तो आप चैनल को देखते रहिए और चीज़ों को, जो भी अपने कॉन्सेप्ट हैं उसको क्लियर करते रहिए। तो हम ये फिर से वीडियो जो पॉलिनोमियल का है, इसको फिर से शूट कर रहे हैं। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। ठीक है सर, ये हुआ, हमने किया स्टार्ट। अब देखिए पॉलिनोमियल्स के बारे में पढ़ते हैं। चैप्टर 2 क्लास 10th का है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको हमें क्या करना है, सीखना है इस चैप्टर को, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी जो हमारे जुलाई में जो एग्जाम्स होने वाले हैं, जो आपके स्कूल के एग्जाम्स होने वाले हैं, उसमें जो है ये पार्ट होगा। आपके जुलाई में जो एग्जाम्स होने वाले हैं वो 1 2 3 4 लगभग 4 चैप्टर, मतलब 4 चैप्टर तक आने वाले हैं। तो अभी ये हमारा दूसरा चैप्टर है। हम आपके एग्जाम शुरू होने से पहले आपको सभी चैप्टर प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पॉलिनोमियल्स को समझते हैं। देखिए पॉलिनोमियल्स के बारे में कह रहे हैं कि पॉलिनोमियल्स होता क्या है। ठीक है ना, पॉलिनोमियल्स के बारे में पूछ रहे हैं कि पॉलिनोमियल्स होता क्या है, पहले उसको हम देख लेंगे। तो जो पॉलिनोमियल्स है, तो पॉलिनोमियल के बारे में करें। अ पॉलिनोमियल इज अ algebraic expression in which the variables have non-negative whole number exponent, जैसे 0 1 2 एंड द कोफिशिएंट आर द रियल नंबर। इसका, इनका कहने का मतलब क्या है, जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होते हैं, मतलब जो पॉलिनोमियल है वो क्या है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में मतलब क्या होता है, ए से जेड तक के बच्चों क्या होती हैं, ए से लेकर के जेड तक के नंबर यूज किए जाते हैं इसमें। उनके साथ में क्या यूज किए जाते हैं, कुछ कांस्टेंट यूज किए जाते हैं। कांस्टेंट मतलब क्या होता है बच्चों, कांस्टेंट मतलब होता है कुछ ऐसा नंबर जो फिक्स होता है। वेरिएबल्स क्या होते हैं सर, वेरिएबल्स वो होते हैं जिनकी वैल्यू चेंज होती रहती है। जैसे हमने कहा कि आप मार्केट से 5 मैंगो लेके आए, तो आपने जो मैंगो लेके आए वो फिक्स है कि 5 ही है। अब वो किधर भी होंगे, आपका भाई लेके आए, आपकी बहन लेके आए, कोई भी लेके आएगा, वो 5 ही होंगे, होने वाले हैं। पर बच्चों ऐसे सोचो, मैंने कहा हम मार्केट से एक्स मैंगो लेके आए और आप भी एक्स मैंगो लेके आए, तो हो सकता है आपके एक्स की वैल्यू कुछ अलग हो और मेरे एक्स की वैल्यू कुछ अलग हो। मैंने कहा कि वाई टॉफी हमने लेके आए, मतलब वाई चॉकलेट्स में हम लेके आए उससे मार्केट से, और आप भी वाई चॉकलेट लेके आए, तो क्या आपके वाई की वैल्यू और मेरे वाई की वैल्यू सेम रहेगी? तो आपका आंसर आएगा सर नहीं। तो नहीं होगी, तो इसका मतलब क्या है कि जो वेरिएबल्स होते हैं उनकी वैल्यू फिक्स नहीं होती। ठीक है ना, इसीलिए उसको बोलते हैं वेरिएबल्स। उनको क्या बोलते हैं, वेरिएबल्स बोलते हैं। ठीक है ना, इसीलिए इसीलिए उसको क्या बोलते हैं, वेरिएबल्स बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं उसको, वेरिएबल्स बोलते हैं। तो देखो और कांस्टेंट क्या होता है, कांस्टेंट की वैल्यू चेंज नहीं होती है, मतलब जो वैल्यू होती है वही वैल्यू होती है। ठीक है ना, तो वही कह रहा है कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होती है जिसमें क्या होते हैं, वेरिएबल्स होते हैं, नॉन निगेटिव होल नंबर्स होते हैं। मतलब जो होल नंबर होते हैं वो क्या होते हैं, नॉन निगेटिव। और क्या बोलते हैं, उनकी जो पावर्स होती हैं, जो एक्सपोनेंट होती हैं, वो मतलब निगेटिव नहीं होती हैं। निगेटिव ना होने का मतलब क्या है कि पावर -1 -2 ऐसी नहीं होती है पावर। ठीक है ना, -1 -2 तरीके से पावर नहीं होती है। ठीक है, तो उसके बाद कह रहे हैं आर रियल नंबर, और कोफिशिएंट उसके क्या होते हैं, रियल नंबर हो। कोफिशिएंट मतलब क्या है बच्चों, देखो कोफिशिएंट भी मतलब समझ लो। जैसे हमने लिखा 2x²। अगर हमने 2x² लिखा बच्चों, तो देखो ये क्या है, ये x² क्या है, वेरिएबल है। x² क्या है, वेरिएबल है। और ये जो है इसका कोफिशिएंट है, ये इसका क्या है, कोफिशिएंट है। ठीक है ना, ये देखो इस तरीके से, ये वेरिएबल इसका इसका है, और क्या बोलते हैं, ये वेरिएबल है और ये क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है ना, बात समझ में आई? आगे देखते हैं चीजों को। अब देखो क्या है, इतनी चीजों को हम पढ़ने वाले हैं, इन सब चीजों को हम लोग क्या करने हैं, पढ़ने वाले हैं। तो देखो पहले एग्जांपल्स क्या है, 3x² जैसे एग्जांपल दे रखा है कि ये भी एक क्या है, एक पॉलिनोमियल्स है। उसके बाद ये भी एक पॉलिनोमियल है, उसके बाद ये भी एक पॉलिनोमियल है। यहां बच्चों x नहीं दिख रहा होगा आपको, तो अगर x नहीं दिख रहा है तो x की पावर क्या है, जीरो है। x की पावर क्या है बच्चों, जीरो है। x की पावर क्या है, जीरो है। तो x की पावर हम जीरो मान लेंगे। उसके बाद ये दूसरा वाला है बच्चों, देखो ये वाला इसमें जो पावर है 4 है। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो आपको दिखे, मतलब दिए जा रहे हैं कि ये पॉलिनोमियल्स क्या है, एग्जांपल हैं। उसके बाद हम बात करते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स की। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स की बात करेंगे हम लोग। ठीक है ना, कि डिग्री क्या होगी, जैसे इसकी डिग्री 4 है, इसकी डिग्री 3 है, इसकी डिग्री 1 है, इसकी डिग्री 4 0 है। उसके बाद हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स की। ठीक है ना, उसके बाद हम, ये तो ऐसे एक रफली फिगर आपको समझाने के लिए दिया गया है एक तरीके से। उसके बाद हम समझाएंगे आपको टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स, उसमें बताएंगे मोनोनोमियल्स, बायोनोमियल्स, ट्राइनोमियल्स और पॉलिनोमियल्स के बारे में हमको समझाने वाले हैं। ठीक है ना, उसके बाद हम आपको समझाने वाले हैं क्या, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल्स। ये जो पॉइंट है ये बहुत जरूरी है आपके लिए।
ये जो पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट है, ये आपके लिए क्या है, बहुत ही जरूरी है। ये वाला क्या है आपके लिए, बहुत ही जरूरी है, ठीक है ना। ये वाला पॉइंट जो है बहुत ही जरूरी है, ठीक है ना। ये वाला पॉइंट जो है आपके लिए बहुत ही जरूरी है। तो ये वाला भी हम चीजों आपको पढ़ा समझाने वाले हैं, ठीक है ना। ये चीजें आपको हम समझाने वाले हैं। देखिए ये वाली चीजें, ठीक है ना, ये वाला वो जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स। जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स मतलब ऐसी वैल्यू एक्स से या फिर वेरिएबल की वो वैल्यू जो पूरे पॉलिनोमियल को जीरो कर देते हैं, उसे बोलते हैं जीरो ऑफ पॉलिनोमियल्स। अभी हम आपको सिखाने वाले हैं। उसके बाद ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल्स सिखाने वाले हैं, ठीक है ना। ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल्स इसको सिखाने वाले हैं। फिर उसके बाद जो है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ पॉलिनोमियल्स, ये भी बहुत जरूरी है। इसके बाद हम आपको जो पॉलिनोमियल्स हैं उनको जो है ना एक तरीके से फैक्टराइज करना भी सिखाएंगे, क्योंकि वो भी जरूरी है आपके लिए, ठीक है ना। तो ये तो एक ओवरव्यू था बच्चों, ये तो एक क्या था जो हम आगे पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। अब आगे चलते हैं, मेन चीजों को देखते हैं एक एक करके। तो देखो व्हाट इज पॉलिनोमियल्स, ये चीजें आपको हमने बता दिया है कि पॉलिनोमियल्स क्या है। द वर्ड्स पॉलिनोमियल, द वर्ड्स पॉलिनोमियल इज derived फ्रॉम द टू ग्रीक वर्ड्स। दो ग्रीक वर्ड हैं। देखो ग्रीक क्या है, अपने यहाँ की जैसे लैंग्वेज है इंग्लिश, हिंदी है, संस्कृत है, तो इस तरीके की लैंग्वेज है ग्रीक लैंग्वेज है, ठीक है। कैसी लैंग्वेज है, ग्रीक लैंग्वेज है। तो ग्रीक लैंग्वेज में जो दो वर्ड से मिलकर बना है, पहला क्या है, नेमली पॉली। पॉली मींस होता है मेनी, पॉली मींस क्या होता है बच्चों, मेनी होता है। उसके बाद नोमियल मींस क्या होता है, टर्म। नोमियल मींस क्या होता है, टर्म, ठीक है ना। नोमियल्स मींस क्या होता है, टर्म। देयरफॉर द मीनिंग ऑफ पॉलिनोमियल्स, मतलब इसका जो मीनिंग ऑफ जो पॉलिनोमियल्स का बनता है वो क्या होता है, मेनी टर्म। क्या होता है बच्चों, मेनी टर्म बनता है। क्या बनता है, मेनी टर्म बनता है। क्या बनता है, मेनी टर्म्स बन जाता है, ठीक है ना। और उसके बाद कह रहा है कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन पी ऑफ, देखो कोई भी अगर हमें लिखना हो तो हम पी के फॉर्म में लिखते हैं। किसके फॉर्म में लिखते हैं बच्चों, पी के फॉर्म में। तो जैसे एग्जांपल के रूप में देखो इसको हम लिख देंगे पी एक्स। एक्स क्यों लिखे बच्चों, क्योंकि इसमें वेरिएबल जो है ना वो एक्स है, तो इसलिए पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 9x हो जाएगा, ठीक है ना। ये इस तरीके से हम चीजों को लिखेंगे। तो जहां पर बता रहे हैं कि वेयर द a0 an a2 a फिर डॉट डॉट an आर द रियल नंबर एंड द ऑल पावर्स आर x आर नॉन नेगेटिव। मतलब क्या रहे हैं, x की जितनी भी पावर लगेगी, जैसे हमने लगाया x की पावर 2, x की पावर 3, उसके बाद हमने लगाया x की पावर 4, इस तरीके से पावर लगाया। अब कह रहा है कि नॉन नेगेटिव होगी, तो देखो सारी चीजें नॉन नेगेटिव हैं। नंबर्स इनके जो कोफिशिएंट होंगे, उनके जो कोफिशिएंट होंगे, ठीक है ना, इनको मतलब ये जो वेरिएबल है इसका जो कोफिशिएंट होगा यहां पर होगा, इसका जो कोफिशिएंट होगा वो यहां पर होगा, जैसे 2 हो गया, ठीक है ना। इसका कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 2 है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, 2 है। वेरिएबल एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 2 है, तो ये जो होगा ये तो माइनस हो सकता है, पर इसकी जो पावर होती है वो माइनस नहीं हो सकती। मतलब क्या बच्चों, मतलब ये है कि जैसे हमने इसको ऐसे लिखा, अगर हमने इसको ऐसे लिखा 2x² की -2, तो ये इस तरीके से अगर चीजें लिखी जाएंगी तो ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। क्यों, क्योंकि ये कह रहे हैं कि नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए। कैसा होना चाहिए बच्चों, नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए। इज कॉल्ड पॉलिनोमियल्स, ठीक है बच्चों, इज कॉल्ड पॉलिनोमियल्स। देखो जो पॉलिनोमियल्स हम जो पढ़ेंगे, हमारे में जो पॉलिनोमियल्स है बेसिक लेवल पे का पॉलिनोमियल्स है, वो क्या है हमारे में, वो हमारे में है इस तरीके से ax² प्लस bx प्लस का क्या है c। इसमें क्या है बच्चों, कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर, जो एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो है a, ठीक है ना। एक एक क्या है, नंबर है। उसके बाद जो है x का जो कोफिशिएंट है वो है b, और c जो है बच्चों वो क्या है, वो कांस्टेंट है। ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म है। ये हमारा कैसा फॉर्म है बच्चों, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। कैसा फॉर्म है, स्टैंडर्ड फॉर्म है, ठीक है ना। ये कैसा फॉर्म है, स्टैंडर्ड फॉर्म है। आगे देखते हैं चीजों को। अब देखिए डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स, ठीक है ना। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स ये बहुत ही जरूरी चीज कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या होता है बच्चों, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स इसका मतलब क्या है, जैसे हमने कोई भी एक पॉलिनोमियल्स लिखा, जैसे हमने लिखा 3x² प्लस का 9 18x, ठीक है ना। इस तरीके से हमने लिख दिया, ठीक है ना। इस तरीके से अगर हमने लिखा मतलब चीजों को अगर इस तरीके से लिख दिया, ठीक है ना। अगर हमने यहाँ पर इस तरीके से चीजों को लिखा, तो देखो ये हमारा जो वैल्यू है, इसमें जो पावर है, इसकी जो मैक्सिमम पावर होगी, कौन सी पावर होगी बच्चों, मैक्सिमम पावर। मैक्सिमम मैक्सिमम जो पावर होगी बच्चों इसकी क्या होगी, मैक्सिमम जो पावर होगी वही क्या होगी एक्चुअल में, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स होगी। क्या होगी बच्चों, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल होगी। क्या होगी बच्चों, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल होगी। क्या होगी, पॉलिनोमियल, ठीक है ना बच्चों। क्या होगी, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स होगी। जो मैक्सिमम पावर है, जैसे इसकी मैक्सिमम पावर कितनी है बच्चों, देखो 2 है। देखो यहां पर जो x की जो मैक्सिमम पावर है बच्चों कितनी है, वो 0 है। यहां पर x की मैक्सिमम पावर 1 है, और यहां पर जो x की पावर मैक्सिमम पावर है 2 है। तो इस पूरे सिस्टम में अगर देखोगे बच्चों, तो इसकी जो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल बन जाएगी वो क्या हो जाएगी, 2, ठीक है ना। कितने हो जाएगी, 2। अगर मैं कुछ इस तरीके से लिख दूं बच्चों, जैसे x² प्लस का b, सॉरी, अगर इसकी यहां पर हमने पावर 3 लिख दिया, उसके बाद bx² प्लस का 3x प्लस का c x,
ठीक है ना, सी अकेले लिख दिया हमने, ठीक है ना, सी लिख दिया। तो ये जो बना बच्चों, इसमें देखेंगे तो आप जो मैक्सिमम जो पावर है, मैक्सिमम जो पावर वो कितनी है 3, तो जो मैक्सिमम पावर 3 है तो इसकी जो डिग्री हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी। एक चीज बच्चों यहीं पर समझ लीजिए, जितनी मैक्सिमम डिग्री रहेगी, मतलब जो हमारे जो पॉलिनोमियल की जो डिग्री रहेगी वही उतने ही उसके क्या होंगे जीरोज होंगे। जीरोज का मतलब क्या है सर, जैसे अगर इस वाले में हम चीजों को यहीं पे देख लीजिए, फिर आगे जो बताएंगे तो आपको चीजें रिकॉल हो जाएंगी। जैसे इस वाले में अगर देखेंगे तो हमारी जो पावर है, जो मैक्सिमम पावर है वो कितनी है बच्चों, ये जो मैक्सिमम पावर है वो हमारी कितनी है 2 है। तो इसका मतलब है एक्स की 2 वैल्यू वो आएंगी जो इस पूरे सिस्टम को, इस पूरे पॉलिनोमियल्स को क्या कर देंगी बच्चों, जीरो कर देंगी। क्या कर देंगी, जीरो कर देंगी, ठीक है ना, क्या कर देंगी, जीरो कर देंगी। बात समझ में आई? तो देखो ये क्या है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स को देखो, एक चार्ट है आपके पास, एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स होता है। कांस्टेंट का मतलब बच्चों वहां पर x की जो डिग्री होती है वो जीरो होती है। क्या होती है वो, मतलब जो x में जो मैक्सिमम पावर होती है वो क्या होती है, जीरो होती है। तो देखो जैसे a लिखा है तो यहां पर a डज नॉट इक्वल टू जीरो, a की जो वैल्यू है वो जीरो नहीं है, बस इतना ध्यान रखना चाहिए। जैसे इन्होंने लिखा px, तो पॉलिनोमियल p लिख दिया, ठीक है ना। कोई भी एक नंबर लिख सकते हो आप, कोई भी एक क्या कर सकते हो बच्चों, नंबर लिख सकते हो। जैसे इसको हमें इस तरीके से समझाते हैं, जैसे हमने लिखा एक नंबर लिख दिया, जैसे हमने लिखा 6, कितना लिख दिया 6, ठीक है ना, कितना लिख दिया बच्चों 6 लिख दिया, ठीक है, कितना लिख दिया 6 लिख दिया। पर हम यहाँ x की जो पावर है वो अगर हम क्या कर दें यहाँ पर जीरो कर दें तो इसकी जो वैल्यू आएगी बच्चों क्या हो जाएगी, वो 6 ही आएगी। अर्थात अगर हम 6 अकेले लिख दें तो इसकी वैल्यू क्या, मतलब इसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है ना, इस वाले एक वैल्यू को इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है, जो कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स होता है उसकी उसमें जो होती है x की जो मैक्सिमम पावर होती है बच्चों वो क्या होती है, जीरो होती है। x की जो मैक्सिमम पावर होती है वो क्या होती है, जीरो होती है। उसके बाद क्या है बच्चों, उसके बाद है लीनियर पॉलिनोमियल्स। उसके बाद कौन सा है बच्चों, लीनियर पॉलिनोमियल्स। देखिए लीनियर पॉलिनोमियल्स क्या होगा, लीनियर पॉलिनोमियल क्या कर रहे हैं, लीनियर पॉलिनोमियल a डज नॉट इक्वल टू जीरो होगा, ax प्लस का b हो जाएगा, और x की जो क्या बोलते हैं कि जो इस तरीके से जो रिप्रेजेंट किया जाएगा, जैसे उन्होंने कहा कि px इक्वल टू हमने लिखा 2x प्लस का 3। अब बच्चों देखोगे तो इस वाली चीज को हम क्या लिख सकते हैं, 3x की पावर 0 प्लस इसको क्या लिख सकते हैं 2x की पावर 1 लिख सकते हैं बच्चों, इसको क्या लिख सकते हैं 2x की पावर 1 लिख सकते हैं। और यहाँ पर हमने लिख दिया इसको px, तो लिख दिया px। तो अगर आप देखेंगे इसकी जो मैक्सिमम पावर है वो कितनी है 1 है, इसकी मैक्सिमम पावर क्या है 1, तो 1 वाले को बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल्स। क्या बोलते हैं बच्चों, लीनियर पॉलिनोमियल्स। और इसके जो ग्राफ जो आते हैं वो क्या होते हैं, स्ट्रेट लाइन के तरीके से आते हैं, ठीक है ना। जो कांस्टेंट वाला था, कांस्टेंट का जो ग्राफ खींचे जा रहे थे कुछ ऐसे खींच दो, ठीक है ना, इस तरीके से बता रहे थे। उसके बाद जो ये लीनियर पॉलिनोमियल्स होंगे रहे उसके जो ग्राफ बता रहे हैं कि वो एक बार एक्स एक्सिस को कट करेगी बस, जैसे मतलब हमने खींच दिया इस तरीके से, ठीक है ना, इस तरीके से हमने खींच दिया तो क्या हो गया, ये लीनियर पॉलिनोमियल्स का हो गया। किसका हो गया बच्चों, लीनियर पॉलिनोमियल्स का हो गया, ठीक है ना। अब अगला क्या है बच्चों, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, मतलब पावर जो होगी मैक्सिमम 2 होगी, कितनी होगी, पावर 2 होगी। और a डज नॉट इक्वल टू जीरो, a डज नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगी, जीरो। ये देखो a डज नॉट इक्वल टू जीरो। दिमाग में बच्चों क्वेश्चन आना चाहिए, क्या आना चाहिए कि सर a डज नॉट इक्वल टू जीरो सब में क्यों लिखा हुआ है। ये हमें सोचना चाहिए कि सर क्यों लिखा है। अगर हम पैसिव थिंकिंग करने बैठ जाएंगे तो हमें काम नहीं होगा, हमें क्या करना पड़ेगा, एक्टिव थिंकिंग करनी पड़ेगी। मींस क्या है, हमें अलग तरीके से सोचना पड़ेगा, हमें अलग तरीके से सोचना पड़ेगा। तो देखिए बच्चों, क्यों a डज नॉट इक्वल टू जीरो लिखा है। देखिए ऐसे लिखा है, जैसे हमने लिखा आपको ax स्क्वायर प्लस bx प्लस का c, ठीक है ना, ये हमने वैल्यू लिखा। और यहां पर लिखा है a डज नॉट इक्वल टू जीरो। क्यों लिखा है बच्चों, ये समझो पहले, क्यों लिखा है पहले इसको समझो। सर क्यों लिखा है, क्योंकि जब अगर हम a की वैल्यू कर दिए जीरो तो जीरो इंटू बच्चों हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस का c। तो जो वैल्यू कह रहे थे कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये बनने वाली थी बच्चों, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बन रही है। क्यों, क्योंकि जब हम जीरो से किसी भी नंबर में मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं बच्चों तो वो हो जाता है जीरो, और ये हो जाएगा बच्चों बी एक्स प्लस का सी। अब अगर ध्यान दो बच्चों तो ये जो वैल्यू आ गई, अगर आप ध्यान देंगे तो ये जो वैल्यू आ गई, ये जो वैल्यू आ गई, इस वाली वैल्यू को हम लीनियर पॉलिनोमियल में काउंट करेंगे। किस में काउंट करेंगे, लीनियर पॉलिनोमियल में काउंट करेंगे। तो जब हम इसको लीनियर पॉलिनोमियल काउंट करेंगे तो भैया ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे रह गई, मतलब सॉरी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसे रह गया, तो सर गड़बड़ हो जाएगा इसका मतलब। तो इसीलिए क्या कर रहे हैं, सभी में a डज नॉट इक्वल टू जीरो बता रहे हैं, ठीक है ना, सभी में a डज नॉट इक्वल टू जीरो बता रहे हैं। क्योंकि जिसमें अगर a की वैल्यू जीरो हो गई तो वो क्या हो जाएगा, उसकी जो पावर, जो मैक्सिमम पावर रहेगी वो क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, वो क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। अब आगे देखते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल्स को देखेंगे बच्चों। देखो जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स होगा उसका जो ग्राफ है इस तरीके से है। देखो बच्चों ये इस तरीके से इसका ग्राफ है, इसका ग्राफ जो है
ये ऐसे भी बन सकता है, देखो इस तरीके से, ये ऐसे भी बन सकता है, इसका जो ग्राफ होगा बच्चों वो ऐसे भी बन सकता है, ठीक है ना। ये इसको बोलते हैं अपवर्ड, इसको बोलते हैं डाउनवर्ड, ठीक है ना। इसको बोलते हैं अपवर्ड और इसको बोलते हैं डाउनवर्ड। इस दोनों तरीके के ग्राफ जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन सकता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या होता है बच्चों, मैक्सिमम जो पावर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, सॉरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं, जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स होता है बच्चों, वहां पर क्या चीजें होती हैं, जो मैक्सिमम पावर जो होती है वो कितनी होती है, 2 होती है। कितनी होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, सॉरी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स में जो मैक्सिमम पावर होती है एक्स की, या फिर डिग्री जो होती है वो कितनी होती है बच्चों, 2 होती है। कितनी होती है, 2 होती है, ठीक है ना। इसको इरेज कर दें। आगे देखेंगे चीजों को। फिर उसके बाद देखिए बच्चों, हमारा ये आ गया, दूसरा कौन सा आ गया, क्वाड्रेटिक हो गया। फिर उसके बाद हमारा क्यूबिक हो गया। क्यूबिक में क्या है बच्चों, जो एक्स की जो मैक्सिमम पावर होगी वो क्या होगी, 3 होगी। एक्स की मैक्सिमम पावर क्या होगी, 3 होगी। तो कुछ इस तरीके से उन्होंने एक एग्जांपल लेकर रखा है, जैसे इन्होंने लिखा है एक्स की पावर क्यूब और उसके बाद माइनस का 3x और उसके बाद प्लस का 2, इस तरीके से लिखा रखा है। तो ये क्या हो गया बच्चों, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स हो गया। आपके दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए, सर जब अभी आप लिख रहे थे तो यहाँ पर x की पावर पहले इस वाले में देखिए तो 2 है, फिर सर 1 है, फिर उसके बाद 0 है, यहाँ पर सर 3 है, फिर उसके बाद जो है क्या बोलते हैं कि x की पावर 1 है, फिर उसके बाद 0 है। सर 2 वाला तो दिख नहीं रहा है। तो मैंने कहा, जो हमने जब आपको यहाँ पर बताया कि a डज नॉट इक्वल टू 0, मतलब कोई भी वैल्यू 0 हो सकती है पर a की वैल्यू 0 नहीं हो सकती। तो इस वाले पूरे इक्वेशन में, मतलब इस वाले पूरे पॉलिनोमियल में b की जो वैल्यू है ना वो 0 है। इसलिए इसलिए क्या हुआ कि इस तरीके से चीजें लिखी गई। तो ये जो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो होता है कितना, ax क्यूब, ax क्यूब प्लस का क्या होता है bx स्क्वायर प्लस का cx प्लस का क्या होता है बच्चों d। तो यहां पर जो b है बच्चों ना, वो उसकी वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई है। क्या हो गई है, 0 हो गई है। इसकी वजह से ये चीजें जो है यहाँ पर 3x लिखा, मतलब ये वाला जो पावर है इसको लिखे हैं पर इस वाले को नहीं लिखे हैं, ठीक है। आगे देखते हैं इसका जो मतलब वो बनती है चीजें, ये थोड़ा सा इन्होंने एस शेप में दे रखा है, लेकिन ये चीजें नहीं होंगी। आपको इस तरीके से बना लीजिएगा कि जो एक्स एक्सेस होगी ना वो कम से कम 3 बार कट कर देगी। कितनी बार कट कर देगी, 3 बार। कितनी बार बच्चों, 3 बार, ठीक है ना। आगे देखते हैं चीजों को। क्वाड्रेटिक है, उसके बाद देखो क्यूबिक के बाद जो है बाई क्वाड्रेटिक होता है, ठीक है ना। इसमें बाई क्वाड्रेटिक नहीं लिखा, क्वाड्रेटिक लिखा, बाई क्वाड्रेटिक होता है, ठीक है बच्चों, बाई क्वाड्रेटिक होता है, बाई क्वाड्रेटिक होता है, ठीक है ना। ये क्वाड्रेटिक, ठीक है, बाई क्वाड्रेटिक होता है। बाई क्वाड्रेटिक मतलब इसमें पावर कितनी हो जाएगी बच्चों, 4 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, मैक्सिमम जो पावर हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 4, इस तरीके से, ठीक है ना। उसके बाद ये देखो इस तरीके से इसको कट करेगा, मतलब जो एक्स एक्सिस होगा उसको कम से कम कितनी बार कट करने वाला है, ये कम से कम 4 बार कट करने वाला है। उसके बाद जो क्वांटिक होता है पॉलिनोमियल्स, उसकी उसकी कोई दिक्कत नहीं, ये चीजें आप में नहीं है, बस मैक्सिमम आपको इस तरीके से चीजें मिल पाएंगी बस, ठीक है बच्चों। आगे देखते हैं हम लोग। अगला जो है माइंडेटरी रखने वाली चीजें हैं, अभी इसको हम थोड़ी देर के लिए होल्ड कर रखेंगे क्योंकि अभी बताएंगे आपको, समझाएंगे चीजों को, फिर उसके बाद ये चीजें आएंगी आपके पास। अगला है टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स, ठीक है ना। कौन सा बच्चों, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। किसके बेस पर, अभी तो हमने देखा कि क्या था वो पिछली वाली स्लाइड में, हमने इसके जस्ट पिछले वाली स्लाइड में देखिए हमने ये देखा था, क्या देखा था, इस तरह की चीजें कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स कौन सा है, लीनियर पॉलिनोमियल्स कौन सा है, क्वाड्रेटिक कौन सा होगा, क्यूबिक कौन सा होगा, इस तरह की चीजें का ये टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स है। अब उसके बाद देखो अलग इसके बेस हैं, देखो टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स है, जो टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स हैं उसके जो अलग अलग बेस हैं, बेस के अनुसार जो है अलग अलग चीजें हैं। क्या क्या चीजें हैं, बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ द डिस्टिंक्ट वेरिएबल्स, तो अलग अलग वेरिएबल्स के बेस पर जो बहुत सारे जो है बनाए गए हैं उनके हैं। उसके बाद बेस्ड ऑन द डिग्री, डिग्री के बेस पर बनाए गए हैं बच्चों। उसके बाद क्या है, बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ टर्म्स, टर्म्स के बेस पर बनाए गए। जैसे हमने लिखा ए एक्स प्लस का सी, अगर हम बच्चों ये लिखा ना तो इसमें 2 टर्म है। अगर हमने केवल ए एक्स लिख दिया, एक टर्म है, क्या लिख दिया, एक टर्म है इसमें, ठीक है ना। तो इस तरीके से चीजें लिखी जाती हैं, तो ये टर्म है, ये क्या है बच्चों, टर्म है, ठीक है ना। और अगला देखो बेस्ड ऑन द टर्म्स हो गया। अब देखो बेस्ड ऑन डिग्री के बेस पर देखो बच्चों क्या होता है, बेस्ड ऑन डिग्री के बेस पर अगर हम देखेंगे, बेस्ड ऑन डिग्री के टर्म पर देखेंगे तो देखो क्या क्या चीजें होंगी बच्चों। देखिए जीरो ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या होगा, पहले जीरो पॉलिनोमियल्स होगा, ऑल कोफिशिएंट आर जीरो, मतलब क्या होता है जितने भी कोफिशिएंट होंगे वो क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे बच्चों, जीरो। जैसे इन्होंने एक एग्जांपल लिया जीरो वाला, ठीक है ना। उसके बाद बच्चों क्या है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स, इसमें नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल, मतलब क्या है बच्चों, देखो हमने लिखा p+1, क्या लिखा p+1, तो देखो ये वेरिएबल 1 है, मतलब p है, उसके बाद 1 है, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा क्या, इस तरीके से हमारा कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स। उसके बाद लीनियर पॉलिनोमियल्स क्या होता है, हाईएस्ट पावर वेरिएबल्स क्या होगी बच्चों, 1 हो जाएगी। क्या हो जाएगी, 1। तो हाईएस्ट पावर क्या हो जाएगी, 1। अब देखो एक चीज समझो, इसमें जो पावर थी वो कितनी थी, 0।
अगर आप बच्चों इसको अगर सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, इसके पहले पिछला वाला जो था ये, इसको जो अगर सॉल्व करोगे तो 1 हो जाएगा, क्योंकि किसी भी पावर का अगर 0 रहेगा तो 0 + 1 करोगे, 1 + 1 करोगे तो हो जाएगा 2, ठीक है ना, तो ये लिख जाएगा, ठीक है। इसको हटा देते हैं। अब देखिए आगे चीजों को, देखिए समझिए चीजों को। अगला चीज क्या कह रहा है आपसे, अगला कह रहा है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। देखो क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स में क्या है, हाईएस्ट जो पावर है वो वेरिएबल की कितनी हो जाएगी 2, जो पिछले अभी हम पढ़ के आए हैं। फिर उसके बाद इस तरीके से है, उसको कोई दिक्कत नहीं है, ये वाली चीजें हमने आप पिछले पढ़ चुके हैं, मतलब पिछले वाली स्लाइड में पढ़ चुके हैं। अगला देखो, बेस्ड ऑन नंबर ऑफ द टर्म्स, टर्म्स के बेस पर देखो क्या होता है बच्चों, एक होता है जीरो पॉलिनोमियल्स। क्या होता है बच्चों, जीरो पॉलिनोमियल्स। जीरो का जीरो ही हो गया, जीरो का पॉलिनोमियल्स देखो एक है जीरो पॉलिनोमियल्स, उसको हमने जीरो लिख दिया। ये पहला वाला है जीरो पॉलिनोमियल्स, कौन सा है बच्चों, जीरो पॉलिनोमियल्स, ठीक है ना, ये जीरो वाला पॉलिनोमियल्स है, ठीक है ना, ये जीरो पॉलिनोमियल्स। उसके बाद है मोनो, मोनो पॉलिनोमियल्स क्या है बच्चों, दूसरा वाला कौन सा है, मोनो। मोनो मतलब क्या बच्चों, एक। मोनो का मतलब क्या बच्चों, एक है। मोनोनोमियल्स का मतलब क्या है, मोनोनोमियल, ठीक है ना। मोनोनोमियल्स, ठीक है बच्चों, क्या है मोनोनोमियल। अच्छा एक साथ में है, रुक जाओ, ये थोड़ा सा हो गया गड़बड़। मोनोनोमियल एंड मोनोनोमियस पॉलिनोमियल्स, इसमें बच्चों क्या हो जाएगा, देखो इसमें जैसे इन्होंने लिख रखा है, जैसे एक्स स्क्वायर लिख दिया, या फिर हमने कॉमा करके और भी चीजें लिख दिया, जैसे मान लो वाई स्क्वायर लिख दिया, वाई लिख दिया, तो देखो मोनोनोमियल्स है। मोनोनोमियल्स मतलब एक ही टर्म है, ठीक है ना, एक ही टर्म है, तो ये क्या हो जाएगा, मोनोनोमियल्स उसको बोल देंगे। क्या बोल देंगे बच्चों, मोनोनोमियल्स, क्योंकि इसमें देखो एक ही टर्म है, ठीक है ना। ये जीरोनोमियल्स में क्या हो जाएगा, एक्स की पावर या फिर किसी भी पावर जो होगी, या फिर जीरो, कोई भी टर्म है ही नहीं इसमें बच्चों, ठीक है ना, इसीलिए इसको बोलेंगे जीरो पॉलिनोमियल्स, ठीक है ना। फिर उसके बाद ये मोनो हो गया। फिर उसके बाद दो को अगर पावर जो है मतलब दो टर्म हो जाएंगे तो उसे बोलते हैं बायोनोमियल। क्या बोलते हैं बच्चों, बायोनोमियल। इसे क्या बोलते हैं, बायोनोमियल्स, ठीक है ना, इसको बोलते हैं बायोनोमियल्स। क्या बोलते हैं इसको बच्चों, बायोनोमियल्स बोलते हैं इसको। बायोनोमियल्स मतलब क्या होता है बच्चों, पावर जो मतलब जो टर्म हो जाएंगे वो कितने हो जाएंगे, दो, तो कितना हो जाएगा, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस का 1, उसके बाद जो हमने लिखा वाई स्क्वायर प्लस का 2, ये इस तरीके से बच्चों, ठीक है ना, इस तरीके से चीजें हो जाएंगी। या फिर हमने लिखा x + 2, इस तरीके से टर्म्स के बेस पर, ठीक है ना, कितना हो जाएगा टर्म्स के बेस पर। फिर उसके बाद देखो अगला क्या है, ट्राइनोमियल्स, ठीक है ना। ट्राइनोमियल्स में देखो क्या होता है बच्चों, तीन पावर जो है मतलब जो टर्म्स होते हैं वो कितने हो जाते हैं, तीन। जैसे हमने लिखा ax प्लस का bx प्लस का c, ठीक है ना, इस तरीके से लिखा चीजों, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, ये इस तरीके से अगर चीजों को लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा, तीन टर्म हो गए इसमें। एक टर्म ये हो गया बच्चों, एक टर्म ये हो गया, एक टर्म ये हो गया। आप ऐसे ही समझ सकते हैं चीजों को, साइन के बेस पर समझ सकते हैं, या फिर आप अपनी तरीके से चीजों को ऐसे समझिए। देखिए एक टर्म ये हो गया पूरा, एक टर्म ये हो गया पूरा, एक टर्म ये हो गया, तो टोटल कितने टर्म होंगे, तीन। अगर मैं इसमें देखूं इस तरीके, देखो एक टर्म ये हो गया बच्चों और एक टर्म ये हो गया, तो देखो साइन से डिवाइडेड है ये, किससे, साइन से। ये देखो प्लस का जो साइन है इससे डिवाइडेड है, ठीक है ना। तो इसमें कितने हो गए, दो टर्म है, एक टर्म ये हो गया, इसमें एक टर्म हो गया, तो दो टर्म है इसमें, ठीक है ना। तो दो टर्म वाले मतलब बायोनोमियल, तीन टर्म मतलब ट्राइनोमियल, मतलब ट्राइनोमियल्स मतलब तीन। और जब तीन टर्म से अधिक होंगे बच्चों, जब तीन टर्म से क्या होंगे, अधिक होंगे, मतलब थ्री टर्म से जब अधिक हो जाएंगे तो उसे क्या बोल देंगे बच्चों हम लोग, पॉलिनोमियल्स बोल देंगे। क्या बोल देंगे उसको, पॉलिनोमियल्स बोल देंगे, ठीक है। क्या बोल देंगे उसको, पॉलिनोमियल्स बोल देंगे। चलिए देखते हैं कैसे चीजें होंगी, ठीक है। अब देखिए हमने जैसे इसको लिखा 3x³ प्लस 6x² प्लस 5x प्लस का 6, ठीक है ना। इस तरीके से अगर चीजें हमने लिख दिया तो इसमें आप देखेंगे तो बच्चों कितने स्टेप हो गए, मतलब कितने टर्म हो गए, एक टर्म, दो टर्म, तीन टर्म, चार टर्म। कितने टर्म हो गए बच्चों, चार टर्म हो गए। तो इसमें चार टर्म मतलब फोर टर्म हो गए, तो इसे क्या बोल देंगे हम लोग बच्चों, पॉलिनोमियल्स बोल देंगे। क्या बोल देंगे इसको, पॉलिनोमियल्स बोल देंगे, जो हमारे चैप्टर का नाम भी है, ठीक है ना। आगे देखते हैं चीजों को। अब देखिए अगला क्या है, बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ द डिस्टिंक्ट वेरिएबल, अलग अलग वेरिएबल बच्चों, वेरिएबल भी देखो इसमें, देखो जितने वेरिएबल यूज हुए हैं बच्चों वो कितने यूज हुए हैं, एक ही वेरिएबल यूज हुए हैं, कितने, एक ही वेरिएबल यूज हुआ है बच्चों इसमें। कितना वेरिएबल यूज हुआ है, एक ही वेरिएबल यूज हुआ है। देखो एक्स स्क्वायर एक वेरिएबल है, एक्स स्क्वायर सॉरी x³ एक्स स्क्वायर एक्स, इसमें देखो x की पावर 0 है, ठीक है ना, x पर 0 है। तो देखो इतने वेरिएबल जो यूज हुए हैं वो एक ही वेरिएबल यूज हुए हैं, तो इसे मतलब ये वन वेरिएबल में जाएगा, किस में जाएगा बच्चों, वन वेरिएबल में जाएगा, किस में जाएगा, वन वेरिएबल में जाएगा, किस में जाएगा, वन वेरिएबल में। पर अगर हम चीजों को ध्यान से समझेंगे, चीजों को देखेंगे, तो अब हम आगे को की ओर बढ़ेंगे तो क्या होगा, पहला क्या है, यूनिवेरिएट। यूनिवेरिएट मतलब क्या होता है बच्चों, अगर हमने क्या किया कि चीजों को लिखा, जैसे हमने लिखा 3x² प्लस 4x प्लस का 12, ठीक है बच्चों। अगर इस तरीके से हमने लिखा, ठीक है ना, अगर इस तरीके से हमने चीजों को लिखा तो ये क्या हो गया,
आप इसको अगर देखेंगे तो आप कहेंगे सर अगर हमने ये लिखा है तो इसमें जो वेरिएबल यूज हुए हैं एक ही वेरिएबल यूज हुआ है, मतलब x अकेले यूज हुआ है। पर अगर हम बच्चों इस तरीके से लिख दें ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल का क्या हो जाएगा 0, तो अगर आप देखेंगे तो इसमें जो यूज हुए हैं कितनी चीजें हुई हैं, एक्स और वाई, दो वेरिएबल यूज हुए हैं। कितने वेरिएबल यूज हुए हैं? कुछ हमारे जो प्यारे स्टूडेंट होंगे वो कहेंगे सर इसमें तो ए भी यूज हुआ है, सर इसमें बी भी यूज हुआ है और सी भी यूज हुआ है, और आप कह रहे हैं कि केवल दो वेरिएबल यूज हुए हैं। तो केवल दो वेरिएबल नहीं सर, इसमें तो कई वेरिएबल यूज हुए हैं सर। इसका मतलब सर 1 2 3 4 5, सर इसमें 5 जो है वेरिएबल्स यूज हुए हैं। कितने वेरिएबल्स यूज हुए हैं? 5 वेरिएबल। तो मैं कहूंगा नहीं, ऐसा नहीं है। देखो ऐसा नहीं है, क्यों? क्योंकि अगर हम इस चीज को ऐसे लिख दें बच्चों तो 3x प्लस का मैंने लिख दिया 6x, ठीक है ना, और प्लस का 8। तो आप देखोगे जो कोफिशिएंट x है उसका जो वेरिएबल, उसका जो कांस्टेंट है वो कितना है? 3 है। और जो कोफिशिएंट यहां पर हमने y लिख दिया, ये y होगा। यहां पर जो कोफिशिएंट है y, उसका जो वेरिएबल है वो क्या, सॉरी, उसका जो कोफिशिएंट है वो कितना है? 6 है। तो जो a और b था ना, a b और c जो नंबर थे ये क्या थे? रियल नंबर थे। कौन से नंबर थे बच्चों? रियल नंबर थे। तो जब ये रियल नंबर थे इसलिए जो है चीजों को यहाँ इस तरीके से बताया गया है, मतलब इस वाले में इसको बताया गया है कि इस तरीके से चीजें आप लिख सकते हैं। तो अब आप देखेंगे बच्चों इसमें दो हैं। कितने हैं? दो। एक x और एक y, दो वेरिएबल हैं। कितने वेरिएबल बच्चों? दो वेरिएबल हैं। तो जब दो वेरिएबल हो जाते हैं उसे बाई वेरिएट बोलते हैं, बाई वेरिएट पॉलिनोमियल्स बोलते हैं, बाई वेरिएट पॉलिनोमियल्स बोलते हैं, ठीक है ना। इसमें तो क्या होते हैं? दो पॉलिनोमियल्स, मतलब दो डिस्टिंक्ट वेरिएबल, अलग अलग वेरिएबल यूज होते हैं इसमें। कितने? दो अलग अलग वेरिएबल यूज होते हैं। अगला देखो ट्राई वेरिएट में क्या होता है बच्चों, जैसे हमने एक इक्वेशन लिखी, जैसे हमने लिखा ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस सी, ठीक है ना, इस तरीके से हमने लिख दिया बच्चों। तो ये अगर देखेंगे तो इसमें बच्चों कितने वेरिएबल यूज हो रहे हैं? एक वेरिएबल, दो वेरिएबल, ठीक है ना, सॉरी ये हमने गलत जगह टिक कर दिया। एक वेरिएबल, दो वेरिएबल, तीन वेरिएबल। तो आप देखेंगे बच्चों कितने वेरिएबल जिसमें यूज हुए हैं? तीन वेरिएबल। तो अगर इसको हम नंबर में लिखें तो जैसे हमने लिखा 6x प्लस 5y प्लस 4z प्लस 6 लिख दिया मैंने। तो ये देखो इस तरीके से इसमें कितने यूज हुए बच्चों? एक वेरिएबल, दो वेरिएबल, तीन वेरिएबल, टोटल कितने हुए हैं? तीन। कितने यूज हुए बच्चों? तीन। तो ये क्या हो जाएगा? ट्राई वेरिएबल हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब देखो मल्टी वेरिएबल क्या हो जाएगा? जो मल्टी वेरिएट में हम जाएंगे तो उसमें बहुत सारे, मतलब 3 4 से अधिक, 5 से अधिक, मतलब जितने आप लिख सकते हो वो सब मल्टी वाले में चले जाएंगे, ठीक है बच्चों। आगे देखते हैं चीजों को। वैल्यू एंड जीरो ऑफ पॉलिनोमियल्स, ठीक है ना, वैल्यू एंड जीरो ऑफ पॉलिनोमियल्स। देखो जो वैल्यू होगी वो क्या होगी एक्चुअल में। तो देखो वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल्स में क्या बता रहे हैं? द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल्स पी एक्स एक्स इक्वल टू ए, मतलब एक्स की जो वैल्यू होगी किसी एक इंटीजर के वैल्यू बराबर होगी या किसी नंबर के बराबर होगी, रियल नंबर हो सकता है, इज ऑब्टेन्ड बाय द सब्स्टिट्यूटिंग एक्स माइनस, मतलब एक्स इक्वल टू ए। तो ऐसे तो चीजें लिखी हुई नहीं समझ में आती, इस चीजों को हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। जैसे हमने कहा बच्चों, अगर हमने लिखा है जैसे एक्स माइनस का ए, सॉरी 2 लिखा है हमने, ये हमने एक क्या लिख दिया बच्चों, ये हमने इस तरीके से एक वो लिखा पॉलिनोमियल्स लिखा, उसको पहले इरेज करो। इस तरीके से हमने एक पॉलिनोमियल्स लिखा, पी एक्स इक्वल टू लिखा बच्चों, पी एक्स इक्वल टू लिखा हमने कितना, मान लेते हैं हम लोग एक्स माइनस का 3 लिखा हमने। कितना लिखा बच्चों? एक्स माइनस का 3 लिखा। तो जब बच्चों हमने एक्स माइनस का 3 लिखा इसमें, तो अगर हम क्या करेंगे, एक्स इक्वल टू, मतलब इसमें जो है एक्स की जगह पर क्या लिखेंगे बच्चों? अगर एक्स की जगह पे हम 3 लिख दें, कितना लिख दें? 3, तो 3 माइनस 3 क्या हो जाएगा बच्चों? 0। तो पी 3 के पे क्या हो जाएगी? ये वैल्यू पूरी 0 हो जाएगी। तो यही इसकी क्या हो गई? वैल्यू हो गई। मतलब जो पॉलिनोमियल की जो वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी बच्चों? 3 हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या है? यही जीरो ऑफ पॉलिनोमियल्स है। यही क्या है अपना? जीरो ऑफ पॉलिनोमियल्स है। तो देखो जीरो ऑफ पॉलिनोमियल्स में क्या कहता है? अ नंबर के इज कॉल्ड जीरो ऑफ पॉलिनोमियल्स पी एक्स इक्वल टू, मतलब p अगर k के फॉर्म में यूज हुआ तो k इक्वल टू 0 हो जाएगा। मतलब k कोई नंबर होगा जिस पर रखने पर वो पूरे उस सिस्टम की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। तो मतलब देखो यहाँ पर 0 आया तो इसका मतलब क्या बच्चों? इस वाले पूरे सिस्टम में अगर x की वैल्यू अगर हम 3 रखेंगे, 3 रखेंगे तो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, ठीक है ना। क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं चीजों को। अब यहां पर देखो कुछ चीजें दे रखी हैं कि इन लोगों को कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स देखा है जिसमें सी अकेले है, मतलब सी डज नॉट इक्वल टू 0 देखेंगे। उसके बाद जो है कोई भी एक रियल नंबर उठा सकते हैं। देखो कांस्टेंट में देखो 5 लिख दिया, इस 5 लिख दिया, ये हो गया हमारा पी एक्स इक्वल टू 5 हो गया। तो एक्स की पावर कितनी है इसमें? 0 है। तो पी एक्स इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? पी एक्स इक्वल टू 5, एक्स की पावर क्या लिख सकते हैं बच्चों? इसमें 0 लिख सकते हैं, ठीक है ना।
तो इसमें देखो ये पॉलिनोमियल्स हो गए। उसके बाद जो है लीनियर में देखो क्या होगा बच्चों, ए एक्स प्लस बी, वही चीजें हैं जो पुरानी चीजें हैं, ए एक्स प्लस बी हो जाएगा। फिर उसके बाद देखो ए एक्स प्लस का क्या बना रखे हैं, बी बना रखे हैं, ठीक है। ये लीनियर में है, किसमें है, लीनियर में है। तो यहां पर जो p की वैल्यू हो जाएगी, मतलब कुछ वैल्यू होगी x की, जो इन पूरे टर्म को क्या कर देगी, जीरो कर देगी, क्या कर देगी, जीरो कर देगी। या फिर वैल्यू पूरा पुट कर देंगे, तो जब a इक्वल टू वैल्यू पुट करेंगे x की जगह पर, तो ये वाला हमारा जो निकल के चला आएगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं क्वाड्रेटिक में, देखते हैं बच्चों क्वाड्रेटिक में क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस का सी है, ठीक है ना। कितना है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स का सी है। जब हम x की जगह पर कोई भी एनी रियल नंबर रखेंगे, ठीक है ना, मतलब कोई भी एक रियल नंबर, एनी रियल नंबर a रखेंगे, तो देखो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा और बी ए हो जाएगा और सी हो जाएगा। और यही चीज अगर हम इसमें देखेंगे तो ए की ऐसी कुछ वैल्यू रखेंगे, मतलब सॉरी एक्स की ऐसी कुछ वैल्यू रखेंगे, ये पूरा सिस्टम क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो जैसे इन्होंने देखो इस वाले में जो जीरो जो पॉलिनोमियल से लिख रखे हैं, उसमें देखो क्या किया है, ये इस तरीके से चीजें बना रखी है, ठीक है ना, इस तरीके से एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस का 2। तो इसमें क्या किए हैं, अगर ये x की वैल्यू 1 और 2 रख दें तो ये पूरा सिस्टम क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्या रखेंगे, 1 या 2 रख दें तो पूरा सिस्टम क्या हो जाएगा बच्चों, जीरो हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अब देखो क्यूबिक पॉलिनोमियल्स में भी चीजें क्या है, ये देखो क्यूबिक पॉलिनोमियल से क्यूबिक पॉलिनोमियल बनाए, उसके बाद क्या किए बच्चों, इसमें जो है जहां जहां पर x है वहां वहां पर a रख दिए, तो a की वैल्यू पुट किए तो देखो ये वैल्यू आ गई। इसको अब एकदम आसान भाषा में समझाते हैं आपको, इसको बिल्कुल एक क्या करते हैं हम, एक आसान भाषा में समझाते हैं कि ये चीजें जितनी भी चीजें हैं ये हैं क्या एक्चुअल में। अगर ये आपको पूरा खेल आपको नहीं समझ आ रहा है कि बच्चों ये है क्या, तो मैं आपको बता रहा हूँ, चीजें समझा रहा हूँ। देखो एक नई स्लाइड में आपको हम समझाते हैं, ठीक है ना। देखो क्या करते हैं हम, जैसे बच्चों हमने लिखा एक इक्वेशन अपने से हमने लिखा, जैसे मान लेते हैं हम देखो एक पॉलिनोमियल हमने लिखा, ये हमारा जो पॉलिनोमियल्स है, ठीक है ना, ये किसके इक्वल है बच्चों, पी एक्स के इक्वल है, ठीक है ना। तो अगर वैल्यू की अगर बात करेंगे बच्चों, देखो दो चीजें हैं इसमें, कितनी चीजें हैं, दो चीजें हैं, ठीक है ना। इसमें कितनी चीजें हैं बच्चों, दो चीजें हैं। देखो इसको हम बीच में रख देते हैं ताकि आप यहाँ पे रख देते हैं, ठीक है। इस तरीके से चीज रखते हैं। इसका मतलब क्या है बच्चों, देखो हम अगर हमने इसको तरीके से लिखा तो यहाँ हम वैल्यू लिखेंगे, यहाँ पर इसकी क्या लिखेंगे, ये वैल्यू होगी। इसकी अगर हम वैल्यू लिखेंगे, इसके वैल्यू वाले सेक्शन में देखेंगे, ठीक है ना, और इसके जीरोज वाले में सेक्शन में देखेंगे, मतलब जीरो क्या होता है इसके देखेंगे, तो देखो जीरोज वाले सेक्शन में देखेंगे और वैल्यू वाले सेक्शन में। देखो वैल्यू का मतलब क्या है, हम यहाँ ये जो x है ना, यहाँ पर कुछ वैल्यू पुट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, जैसे हमने लिखा सर, जैसे हमने इस तरीके से लिखा, p की जगह पर हमने लिखा 2, तो p की जगह पर मतलब जो हमारा x है, p की नहीं, x की जगह पर है वो हमने क्या लिखा, 2। तो जब हमने 2 लिखा बच्चों तो क्या आएगा इसमें, देखो हमने लिखा एक्स स्क्वायर प्लस का 6x प्लस का 9। अब यहाँ वैल्यू पुट कर दीजिए, एक्स यहाँ पर 2 पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस अगर हम 3 पुट करेंगे, मतलब 6 इंटू क्या करेंगे, 2 करेंगे, प्लस का कितना कर देंगे 9, तो हो जाएगा बच्चों 4 प्लस का कितना हो जाएगा, 6 2 जा 12 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 12, प्लस का क्या हो जाएगा 9। अब देखो यहाँ पर इन दोनों को जोड़ो बच्चों, तो 12 और 4 मतलब 12 प्लस 4 हो जाएगा 16, और इसमें अगर 9 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों 25, कितना हो जाएगा 25। तो ये जो वैल्यू आई है इसे बोलेंगे वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, इसे क्या बोलेंगे बच्चों, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, क्या बोलेंगे इसको, पॉलिनोमियल इसको बोलेंगे, नोमियल, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे बच्चों, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल इसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे इसको, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल बोलेंगे। अब इसको देखो जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या होगा बच्चों, तो जीरोज ऑफ जब पॉलिनोमियल्स हम निकालेंगे तो ये हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर प्लस का 6x प्लस का 9, ठीक है ना, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस का 9, ठीक है ना। तो अगर इस तरीके से इसको हम, अगर इसको हम देखिए, इसमें क्या होगा, कोई वैल्यू होगी जो इस पूरे सिस्टम को जीरो कर देगी, पर यहां पर जीरो तो नहीं हुई सर। तो जब जीरो नहीं है तो इसको बोलते हैं वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल्स, और जब अगर ये जीरो हो गई बच्चों तो क्या होगा, ये जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है ना, पॉलिनोमियल, ठीक है ना। ये क्या हो जाएगा बच्चों, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स हो जाएगा। जैसे कैसे, हमने लिखा पी एक्स, क्या लिखा हमने, पी एक्स, जो पी एक्स है, अगर मैं यहां पर देखो, ऐसे तो इसको मिडिल टर्म स्प्लिट से निकालते हैं, कैसे निकालते हैं बच्चों, मिडिल टर्म स्प्लिट से निकालते हैं। दोनों तरीके हम लो आपको बता देते हैं, ठीक है ना। हमने कहा कि यहां पर हमने पी एक्स की जगह पर मान लेते हैं हम कोई वैल्यू रखा, तो सबसे पहले आप जीरो से ट्राई करिएगा, हिट एंड ट्रायल मेथड लगाइए, जीरो से ट्राई करिएगा। पर अगर आप बच्चों ध्यान से देखेंगे तो ये एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर लिखा है, किसका लिखा है, एक्स प्लस 3। तो जहां जहां एक्स है वहां वहां हम क्या लिख देंगे, -3, कितना लिख देंगे, -3। तो देखो बच्चों क्या हो जाएगा, -3 का होल स्क्वायर लिख देंगे,
प्लस का 6 इंटू माइनस का 3 लिख देंगे, उसके बाद प्लस का 9 हो जाएगा। तो बच्चों ये देखो p माइनस का 3 हो गया, इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, माइनस का स्क्वायर करोगे बच्चों तो प्लस आ जाता है, ठीक है ना, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाता है, प्लस का 6 टू जाए 18, लेकिन माइनस का 18 कितना हो जाएगा बच्चों, माइनस का 18 प्लस का 9 हो जाएगा। तो 9 प्लस ये वाला 9, इस दोनों को जोड़ लिया और प्लस माइनस माइनस हो गया, तो माइनस का 18 कितना हो जाएगा बच्चों, माइनस का 18। तो 18 माइनस 18, 18 माइनस 18 क्या हो जाएगा बच्चों, 0। तो इसका मतलब क्या है बच्चों, p माइनस 3 पर, p माइनस 3 पर क्या होगा बच्चों, p माइनस 3 पर क्या हो जाएगा, वैल्यू 0 हो गई। इसका मतलब क्या बच्चों, ये वो वैल्यू थी, मतलब ये एक इसका जीरोस था, ये इसका क्या था एक बच्चों, जीरोस था। तो हम आगे भी देख देते हैं इसको, अगर मिडिल टर्म स्प्लिट में करेंगे बच्चों क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस का 6x प्लस का 9 लिख रखा है, ठीक है। हमें क्या करना पड़ता है, इधर जो वैल्यू होती है इस वैल्यू को इसके जो कोफिशिएंट होता है उससे मल्टीप्लिकेशन करना पड़ता है। 9 का मल्टीप्लिकेशन अगर हम 1 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 1 जा 9। तो जब 9 1 जा 9 हो जाएगा बच्चों तो क्या होगा, तो हम इसको लिख सकते हैं क्या, मतलब हमें कुछ 9 को इस तरीके से ब्रेक करना है कि दो वैल्यू आएंगी, मतलब 9 को इस तरीके से ब्रेक करना है, मतलब सॉरी 9 को कह रहे हैं मैं, ये जो बीच वाला है मतलब 6 को इस तरीके से ब्रेक करना है कि हम मल्टीप्लीकेशन करें, मतलब प्रोडक्ट करें, जैसे ए और बी में हमने किया तो क्या हो जाएगा, ए इंटू बी हमारा जो आ जाए वो कितना आ जाए बच्चों, वो ए इंटू बी जो आ जाए वो 9 आ जाए, और ए प्लस बी जो आ जाए मतलब जो सम आ जाए वो कितना आ जाए बच्चों, 6 आ जाए। तो अगर आप खोजेंगे चीजों को इस तरीके से तो आपको क्या मिलेगा बच्चों, तो आपको ये मिलेगा कि अगर हम सर ऐसा कर दें, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3x कर दें और प्लस का 9, तो देखो इन दोनों को सर अगर हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 6, 3 और 3 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों 6, और उसके बाद हम ए 3 और इंटू 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा 9। तो इस तरीके से चीजें आ जाती हैं। तो हमारे हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का कितना हो जाएगा बच्चों, और सॉरी इसमें कॉमन लेने की प्रोसेस होगी, एक्स कॉमन लिया इन दोनों स्टेप में, इन दोनों में मतलब टर्म में, तो एक्स कॉमन लिया तो बच्चों मिलेगा एक्स प्लस का 3, और दूसरा जो कॉमन लिया मैंने यहाँ पर 3 कॉमन ले लिया प्लस का, तो यहाँ बच जाएगा हमारा एक्स प्लस का 3। उसके बाद हो जाएगा एक्स प्लस का 3 एक ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा बच्चों, एक्स प्लस का 3। तो यहाँ पर जो वैल्यू आ जाएगी एक्स की, जो वैल्यू आ जाएगी वो -3 आ जाएगी, मतलब एक -3 आ जाएगी, ठीक है ना। तो बच्चों ये आपने ये समझा चीजों को कि क्या होगा कि जब हम चीजों को सॉल्व करेंगे, जब हम इस तरीके से मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे या फिर हिडन ट्रायल मेथड से चीजों को करेंगे, तो कोई एक ऐसी वैल्यू आएगी जो वैल्यू इस पूरे सिस्टम को जीरो कर देगी, मतलब इस पूरे पॉलिनोमियल को जीरो कर देगी। तो -3 वो वैल्यू है जो इस पूरे पॉलिनोमियल को कर दी, जीरो कर दी। तो जब इस पूरे पॉलिनोमियल्स को जीरो कर दी तो इसे बोलते हैं जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स। क्या बोलते हैं इसको बच्चों, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल बोलते हैं। आगे देखिए अगला बच्चों, ज्योमेट्रिक मीनिंग्स ऑफ द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स। इसका मतलब क्या है बच्चों, देखो सबसे पहले इस ग्राफ को समझना बहुत जरूरी है, इस ग्राफ को समझना बहुत जरूरी है। तो देखो ये ग्राफ अगर हम समझेंगे, देखिए ये जब तक यहां पर चीजें थी, देखो यहां पर एक पहुंचा और ये वाला पॉइंट है यहां से है, यहां पर देखो x की वैल्यू पहले हमने 0 लिए, फिर उसके बाद 6 लिया तो यहां पर आया, फिर उसके बाद x की वैल्यू मैंने 1 ली और y की वैल्यू 2 लिया तो कितना है, यहां पर आया। फिर जैसे ही हम जब x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 0 हुई, तो देखो x की वैल्यू 2 हुई और y की वैल्यू 0 हुई, तो ये एक बार इसको कट किया, तो इसका एक सोल्यूशन ये हो गया बच्चों, ये देखो एक सोल्यूशन इसका ये हो गया। उसके बाद तो दोबारा जब ये रिटर्न गया होगा तो यहां पर कुछ ऐसी वैल्यू आएगी, जब x को कट किया होगा, तो जब x को कट किया तो x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू क्या थी, 0 थी। उसके अतिरिक्त ऐसी कोई वैल्यू बच्चों नहीं आई, उसके अतिरिक्त ऐसी कोई वैल्यू नहीं आई जिसको जो क्या कर दे, पी एक्स को जीरो कर दे। पी एक्स को जीरो का मतलब क्या है बच्चों, ये कोई चीज की इक्वेशन लिखी होगी, इसमें क्या होगा, इसने क्या कर दिया, जीरो कर दिया। जैसे अभी हमने पीछे आपको जीरो करके दिखाया चीजों को। सर ऐसे चीजें जो समझ नहीं आ रही हैं तो हमें कैसे समझना होगा सर, हमने कहा कि देखो x की दो वैल्यू निकल के आएंगी, x की जो वैल्यू निकल के आएगी 2 और x की वैल्यू जो निकल के आएगी वो 3 आएगी, ठीक है ना, दो वैल्यू निकल के आएंगी। तो इससे क्या होगा, इस पूरे सिस्टम का जो हो जाएगा जीरो हो जाएगा। तो सर ये तो समझ नहीं आया मुझे, तो आप करके दिखा देंगे तो बहुत अच्छा होगा। तो मैंने कहा ठीक है हम आपको करके दिखा देते हैं दूसरे वाले चीजों पर, मतलब दूसरे स्लाइड पर देखो हमने क्या लिखा बच्चों। जैसे अगर मान लीजिए आपके पास इस तरीके से इक्वेशन लिखा होता है x माइनस 2 एक्स माइनस प्लस का 2 प्लस का 3, सॉरी माइनस का 3 है, माइनस का 3 है, ठीक है ना, इस तरीके से होता है बच्चों। तो आप क्या करते हैं, पहले इसका स्क्वायर करते। तो हम देखो एक्स स्क्वायर, उसके बाद क्या लिखते हैं माइनस का -3x, फिर उसके बाद माइनस का 2x, उसके बाद जो है माइनस का माइनस माइनस हो जाता है प्लस का 6। तो ये बच्चों हो जाता है हमारा एक्स स्क्वायर। उसके बाद इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस का 5x, माइनस का 5x प्लस का कितना हो जाएगा बच्चों 6, ठीक है ना।
ये जो हमारा निकल के आया, ये जो पॉलिनोमियल्स हमारा निकल के आया, ठीक है ना, ये वाला जो पॉलिनोमियल हमारा निकल के आया, ये पॉलिनोमियल्स, इसकी बात करेंगे हम लोग, ठीक है ना, जो उसमें था। ठीक है, इसको देखो बच्चों, क्या करेंगे जब इसको हम क्या करेंगे, जब सॉल्व करेंगे तो x की इसकी दो वैल्यू निकल के आएगी। कैसे? हमने कहा कि जब इसको हम मिडिल टर्म स्प्लिट करते हैं तो दो चीजें आती हैं, एक आता है a प्लस बी। आपको देखना यहां पर इसको, इसका मल्टीप्लीकेशन जो है एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है, तो आप बचाएंगे बच्चों की 1 है, तो जब ये 1 है तो क्या हो जाएगा 6। हम जो 5 को जो तोड़ेंगे, 5 को जब हम ब्रेक करेंगे तो देखो दो पार्ट में होगा, एक पार्ट ए होगा, एक पार्ट बी होगा। तो a इंटू बी अगर करें बच्चों तो कितना आ जाएगा हमारा 6 आना चाहिए, और a प्लस बी करें तो कितना आना चाहिए बच्चों, माइनस का 5 आना चाहिए। कितना आना चाहिए, माइनस का 5। तो आप कहेंगे सर जो अभी आपने बनाया था उसी से वैल्यू निकल आएगी, तो इसको मतलब हम इसको क्या लिख सकते हैं बच्चों, दो चीज तरीके से चीजों लिख सकते हैं। एक लिख सकते हैं एक्स माइनस का 3, x माइनस का 3 लिख सकते हैं, और x माइनस का क्या लिख सकते हैं बच्चों 2। मतलब ये दो वैल्यू हैं जो सिस्टम को क्या कर देंगी, जीरो कर देंगी। तो जब इसका हम ग्राफ खींचेंगे तो बच्चों इस तरीके से जो ग्राफ हमारा जो निकल के आ रहा था, देखो इस तरीके जो ग्राफ आ रहा था, तो पहला जो वैल्यू है वो 2 है, और दूसरी जो वैल्यू है कितनी है बच्चों, 3 है। समझ आई बात? तो ये जो पहली जो वैल्यू आई वो 2 आई, और दूसरी जो वैल्यू आई वो कितनी आ गई, 3। तो ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 3। मतलब यही x की वो वैल्यू है जो इस पूरे ग्राफ से आती है। तो यहां पर इस x एक्सिस को क्या कर देती है, कट कर देती है। y एक्सिस को नहीं, x एक्सिस को, कितनों, y एक्सिस को नहीं, x एक्सिस को कट कर देती है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई आपको? आगे चलते हैं, चीजों को देखते हैं। अब देखो क्या है, ग्राफ ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल्स। देखो बच्चों क्या होगा, जब लीनियर पॉलिनोमियल्स का आप ग्राफ खींचेंगे, तो जैसे ये है तो हमारा इस तरीके से ग्राफ खींच गया, ठीक है ना। अगर आपको इस तरीके से नहीं खींचना है तो मान लीजिए आपकी ये वाली लाइन हटा देना है, तो इसको इस तरीके से खींच दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हमारा लीनियर पॉलिनोमियल्स का ग्राफ हो गया। किसका ग्राफ हो गया बच्चों, लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ हो गया। किसका, लीनियर पॉलिनोमियल्स का ग्राफ हो। इसमें आप क्या नोटिस कर रहे हैं, आप नोटिस कर रहे हैं कि सर ना तो x एक्सिस को और ना ही y एक्सिस, मतलब सॉरी x एक्सिस को एक बार भी नहीं कट कर रही है। तो इसका मतलब x की वैल्यू जो होगी पूर्ण रूप से क्या होगी, वो जीरो होगी। ठीक है ना, आगे देखते हैं। अगला जो हो गया ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। देखो बच्चों क्या होगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स का मतलब क्या होगा, पावर जो होती है 2 होती है। कितने होती है, 2 होती है। ठीक है ना, कितनी होती है, पावर 2 होती है। ठीक है ना, एक मिनट बच्चों, यहाँ थोड़ी चीजें कांस्टेंट हमने खींच दिया था उसको, ये जो है ना कांस्टेंट का है, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई चीजों को। जो लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ होगा बच्चों ना, वो एक बार x को कट करेगा। ठीक है ना, ये इस तरीके से एक बार कट कर दिया, या फिर जो है दूसरा अगर ग्राफ बनाएंगे तो इस तरीके से देखो, तो इस तरीके से कट कर दिया। मतलब एटलीस्ट 1 बार जो है ना, 1 टाइम जो है जो ग्राफ होगा वो ग्राफ ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल्स को हो जाएगा, वो एक बार कट करेगा एटलीस्ट 1 टाइम। कितने टाइम, 1 टाइम एक बार, मतलब x एक्सिस को क्या करेगा, कट करेगा। कितनी बार, एक बार। ठीक है ना। अब अगर हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स को देखेंगे तो क्या होगा बच्चों, क्वाड्रेटिक जो पॉलिनोमियल्स होगा उसका जो ग्राफ होगा वो कम से कम 2 बार कट करेगा। कितनी बार, 2 बार कट करेगा। तो देखो कुछ ऐसे भी ग्राफ होते हैं, इसको आपने देखा होगा अपनी बुक्स में अगर हमें, या फिर कुछ इस तरीके से भी देखा होगा। इसको बोलते हैं अपवर्ड बच्चों, और इसको बोलते हैं डाउनवर्ड। तो इसका सर अपवर्ड कब आएगा, कब डाउनवर्ड आएगा। तो अगर हमने ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी एंड a does not equal to 0, a does not equal to 0 and a greater than 0, अगर a greater than 0 रहेगी तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी। ठीक है ना, क्या होगा, अगर इस तरीके से कोई मतलब कोई भी पॉलिनोमियल्स लिखा होगा उसमें a does not equal to 0 होगा और a greater than 0 होगा, तो ये वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद दूसरे वाले में क्या होगा बच्चों, इसमें डाउनवर्ड जो होगा, इसमें क्या होगा बच्चों, इसमें कैसी चीजें आएंगी, तो इसमें क्या होगा बच्चों, जैसे हमने लिखा होगा ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी एंड a does not equal to क्या होगा 0 एंड a लेस देन 0, मतलब ए की जो वैल्यू होगी बच्चों क्या हो जाएगी, वो लेस देन 0 होगी, मींस नेगेटिव हो सकती है। तो ये इस तरीके का ग्राफ आएगा, इसे बोलते हैं ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। क्या बोलते हैं इसको, ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स बोलते हैं। अगला ग्राफ देखेंगे बच्चों, ग्राफ ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल्स क्या होगा बच्चों। तो हमने इसको बनाएंगे, देखो इस तरीके से चीजों को हमने बना लिया। तो ये क्या होगा, दो एटलीस्ट 3 बार कट करेगा। किसको, एक्स एक्सिस को कितनी बार कट करेगा बच्चों, 3 बार कट करेगा। तो आप देखेंगे 1 2 3, कितनी बार कट किया बच्चों, 3 बार कट किया। कितनी बार कट किया, 3 बार चीजों को कट किया। तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स का ग्राफ है। इसका मतलब क्या है, एक्स के 3 वैल्यू आएंगी, एक्स की 3 अलग अलग वैल्यू आएंगी जब उस पूरे पॉलिनोमियल को क्या कर देंगी, 0 कर देंगी। मींस क्या होगा, देखिए ये इस तरीके से लिखा होगा, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। ठीक है ना बच्चों,
ये इस तरीके की चीजें लिखी होंगी। इसमें क्या होगा, x की एटलीस्ट 3 वैल्यू होंगी। कितनी वैल्यू होंगी, 3 वैल्यू होंगी, जो क्या होगा मतलब इस पूरे सिस्टम को क्या कर देंगे, जीरो कर देंगे। मतलब इस पूरे सिस्टम में अगर हम वैल्यू रखेंगे वही वैल्यू, मतलब जो x की आएंगी वो क्या कर देंगी, पूरा जीरो कर देंगी इसको। आगे देखते हैं। अगला देखो बच्चों क्या है, माइंड डिटरमिनेशन। ये अभी चीजों की चीजें हैं, जो पिछली जो चीजें थी वो काम की चीजें आपकी नहीं थी, ये वाली चीजें ज्यादा काम किया है। इसमें क्या कह रहा है बच्चों, इसमें क्या होगा कि अ जीरो नॉन जीरो कांस्टेंट इज पॉलिनोमियल्स ऑफ डिग्री जीरो। मतलब क्या कह रहा है कि एक नॉन जीरो कांस्टेंट जो होगा, एक नॉन जीरो कांस्टेंट, जैसे मान लिया हमने 6 लिख दिया, ठीक है ना, ऑफ पॉलिनोमियल्स डिग्री जीरो। डिग्री क्या होगी बच्चों इसकी, जीरो। देखो क्या होगा, इसमें क्या लिखा है, 6x की पावर जीरो। इसको लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं सर। बट द डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल इज नॉट डिफाइंड। मतलब जो डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल्स होगा उसकी मतलब वो डिफाइंड पॉलिनोमियल्स नहीं होगा, बता रहे हैं। उसके बाद कह रहा है कि बच्चों अगला, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल्स इज एक्चुअली द सॉल्यूशन ऑफ द कर्व ऑफ, या फिर ग्राफ जो होगा y बराबर एफ एक्स, इस तरीके से लिखे हैं, y इक्वल टू जीरो। इसका मतलब क्या है बच्चों, ये कह रहे हैं कि जो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स होगा, सॉरी जीरो ऑफ पॉलिनोमियल्स होगा, वो वैल्यू होगी जो पूरे सिस्टम को क्या कर देगी, पूरे पॉलिनोमियल्स को क्या कर देगी बच्चों, जीरो कर देगी। क्या कर देगी, जीरो कर देगी। अगला जो होगा वो पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री क्या होगा बच्चों, n ग्रेटर देन 1। n क्या है, n एक रियल जीरोस है, मतलब n क्या होंगे, रियल जीरोस। इसका मतलब क्या है, n की वैल्यू जो है एक से बड़ी होगी। क्या होगी बच्चों, एक से बड़ी। इसका मतलब क्या है सर, अगर हमने लिखा ax प्लस का 3, ये हमने 2 लिख दिया सर, तो x की जो वैल्यू आएगी, x की जो भी वैल्यू आएगी वो ग्रेटर देन होगी 1। मतलब x की जो भी वैल्यू आएगी वो किससे होगी, एक से बड़ी होगी। कितनी बड़ी होगी बच्चों, एक से बड़ी होगी। उसके बाद है नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स हैज नो जीरोज, इसके कोई जीरोज नहीं होंगे। उसके बाद कह रहे हैं सम ऑफ कोफिशिएंट। देखो सम ऑफ कोफिशिएंट क्या होंगे बच्चों, इफ द सम ऑफ कोफिशिएंट ऑफ अ पॉलिनोमियल इज जीरो, अगर जीरो हो जाएंगे, देन x माइनस वन इज अ फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल्स। फैक्टर क्या होगा बच्चों, ये कह रहे हैं कि अगर हम कोई भी वैल्यू रखेंगे, अगर x की कोई वैल्यू रखेंगे, उससे क्या होगा, पूरा पॉलिनोमियल जीरो हो गया, तो हम ये कह देंगे कि x के साथ अगर वो प्लस में है तो प्लस लगा लेंगे, मतलब उसकी वैल्यू प्लस में है तो हम लोग प्लस के साथ लगाएंगे, और माइनस में है तो माइनस के साथ, मतलब थोड़ा अपोजिट होता है। इसका मतलब क्या है सर, जैसे x की वैल्यू आ गई माइनस 3 आ गई, माइनस 3 आ गई, तो क्या हो जाएगा x प्लस 3। तो हम क्या कह सकते हैं, x प्लस 3 इसका क्या होगा, एक फैक्टर होगा। अगर x की वैल्यू क्या होगी बच्चों, प्लस का 3 आ गई, तो इसका मतलब क्या होगा सर, x माइनस 3। x माइनस 3 इसका क्या होगा, एक कोफिशिएंट होगा। क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट हो जाएगा, ठीक है ना। अब बात समझे आपको। अब देखिए आगे चीजों को चलने से पहले आपको हम सम करना सिखाते हैं। सम मतलब क्या है, जोड़, सम और सब्ट्रैक्शन। जैसे हम क्या करते हैं, इस तरीके से कुछ लिखते हैं बच्चों चीजों को, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस का 8, इस तरीके से लिखा बच्चों। अब इसको जोड़ना है, किसमें जोड़ना है बच्चों, हमने कहा कि एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस का 16, इसमें जोड़ना है। तो अगर बच्चों इसको जोड़ेंगे बच्चों, तो देखो लाइक चीजें, जो लाइक टर्म है, लाइक टर्म मतलब जिसकी पावर सेम है, तो x की पावर 2 है और x की पावर 2 है, तो दोनों को जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा, एक एक्स स्क्वायर और 2x स्क्वायर, दोनों को जोड़ लिए तो 2x स्क्वायर हो गया, प्लस ये 6 है और ये कितना बच्चों 8 है, तो 8 और 6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 14x, प्लस 8 और कितना 16 जोड़ेंगे बच्चों, कितना हो जाएगा हमारा 24। कितना हो जाएगा 24। तो देखो ये हमारा जुड़ के चला आया, ठीक है ना। अब अगर चीजें थोड़ा सा माइनस वगैरह में हो तो कैसे करेंगे सर, तो उसको भी देख लीजिए। उसको अगर देखेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, देखो जैसे हमने लिखा एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 32x, यहाँ प्लस नहीं माइनस लगा लेते हैं, ठीक है ना, माइनस लगा लेते हैं यहाँ पर, माइनस 32x। उसके बाद हमने लिख दिया बच्चों कितना, 256 लिख दिया। कितना लिख दिया 256। उसके बाद हमने बच्चों क्या लिया, उसके बाद हम माइनस करेंगे। कितना माइनस करेंगे, तो माइनस करने से पहले देखो बच्चों क्या लगाना, इस तरीके से साइन लगाना, तब आसानी होगी चीजों को आपको समझने के लिए। तो देखो हमने क्या लिखा दूसरा, अब हमने दूसरा चीज लिखा एक्स स्क्वायर प्लस का 16x प्लस का हमने लिखा 64, इस तरीके से चीजें लिख दिया। तो देखो अच्छा इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करना है, तो जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा, देखो जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा, तो ये हमारा देखो इसको सबसे पहले तो इसको ब्रैकेट हटाएंगे, तो ये कितना हो जाएगा 32x प्लस का हो जाएगा हमारा कितना 256 माइनस। अब जब बच्चों यहाँ माइनस से मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, साइन चेंज हो जाएंगे। तो क्या हो जाएगा, जो चीजें प्लस में थी वो माइनस में हो जाएंगी, जो माइनस में वो प्लस में, हालांकि सारी चीजें प्लस में तो माइनस में हो जाएंगी सभी चीजें। एक्स स्क्वायर, उसके बाद माइनस का 16x, माइनस का कितना हो जाएगा बच्चों 64 हो जाएगा। तो आप देखोगे बच्चों ये प्लस में है और ये क्या है माइनस में है, तो इसको इस चीज़ को हम कैंसिल आउट कर देते हैं। 32x प्लस में है, सॉरी माइनस में है, और ये भी माइनस में है, तो दोनों को अगर हम जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों, माइनस का
कितना हो जाएगा 48, कितना हो जाएगा 48, 6 और 2 8 हो गया, और 3 और 1 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। उसके बाद क्या बच्चों, ये देखो ये वैल्यू जो है प्लस में है और ये वैल्यू किस में है, माइनस में है। तो 256 में अगर हमने 64 सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना बचेगा, 6 माइनस का 4 करो तो बच्चों आएगा आपका 2, एंड 5 में से 6 तो माइनस होगा नहीं, तो आपने कैरी ले लिया, तो कैरी लिया 15, 15 माइनस 6 करोगे तो कितना हो जाएगा 9, कितना हो जाएगा 9, और ये 1 वहां पर बच जाएगा। ठीक है, तो ये वैल्यू हमारी निकल के आएगी सब्ट्रैक्शन की। ठीक है ना, तो इस प्रकार हमारा क्या होगा, सब्ट्रैक्शन होगा। ठीक है ना, क्या होगा, सब्ट्रैक्शन होगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं चीजें आपको समझ में आई होंगी। अगर चीजें आपको समझ में आई हैं तो आप हमारे साथ बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करते रहें, प्रेस कर दें, ताकि जो है क्या हो, आपको जो भी वीडियोज आए वो प्रॉपर मिलती रहें। बच्चों क्या हुआ, अभी हमारी जो कंसिस्टेंसी थी वो टूट गई है। टूट इसलिए गई थी क्योंकि हमारे टेक्निकल इशू आ गए थे, मतलब कुछ प्रॉब्लम्स आ गई थी सिस्टम में, सिस्टम इशू हो गया था जिसकी वजह से क्लासेस प्रॉपर आ नहीं थी। तो अब आपको जो है क्लासेस होंगे ना वो थोड़े समय बाद, मतलब थोड़े समय बाद मतलब ये क्या है कि हर दिन आपको जिस बेस पर कुछ जो वीडियो मिलती थी वो आपको मिलती रहेंगी। ठीक है ना, तो लगे रहें, पढ़ते रहें, नोट्स बनाते रहें, उसको रिवाइज करते रहें। ठीक है ना, तो ऐसे अगर आप हर दिन छोटे छोटे गोल को सेट करते रहें और उसको उसको अचीव करते रहें तो आपको सफलता बहुत ही जल्दी मिलेगी। ठीक है ना, हमें सफलता मिलने का मतलब है आपकी जो थिंकिंग प्रोसेस है वो स्मार्ट होगी, स्मार्ट होगी मतलब अच्छी होगी। तो जब आपकी थिंकिंग प्रोसेस अच्छी होगी तो आप क्वेश्चन को जल्दी टैकल कर पाएंगे, जल्दी सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है बच्चों, तो अभी के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।